Good morning, students. Today we are going to learn our sixth chapter of math. And what is the name of sixth chapter? Shapes. What is the name of sixth chapter of math? Shapes. So, students, first of all, open your maths workbook page number 82 and look on it. We have already learned about some basic shapes in previous classes like these shapes. So, students, identify these shapes. Okay. What is the name of first shape? Yes. What is the name of first shape? Diamond. और डायमंड का स्पेलिंग क्या है? DIAMOND, डायमंड. Then second figure is given here. Second shape is given here. What is the name of this shape? Square. What is the name of second shape? Square. And what is the spelling of square? SQUARE, square. Then triangle. TRIANGLE, triangle. Then third shape is given here. What is the fourth shape of what is the fourth shape is given here? And what is the name of fourth shape? Oval. चौथी शेप कौन सी है? Oval. Then rectangle, circle, star, and last one is heart. These shapes are given on workbook page number 82. So, student, look these shapes carefully and write these names in your workbook. Then open your workbook page number 83. So, students, and look on it. Sides and corners of flat shapes. जो फ्लैट शेप्स होते हैं उनके साइड्स किसे कहते हैं और कॉर्नर्स किसे कहते हैं. जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक बोर्ड का पिक्चर दिया है. विच इज दिस पिक्चर? यस, बोर्ड. एंड जैसे कि देखो, साइड किसे कहना है? दिस इज माई साइड. यह देखो, यह जो बाजू होती है उसको साइड कहते हैं. साइड मीन्स बाजू, जिसको उसको मराठी में क्या कहते हैं? बाजू. और दिस इज माई कॉर्नर. कॉर्नर मीन्स क्या? जो कॉर्नर, हमारे घर का जो कॉर्नर होता है, फिगर का जो कॉर्नर होता है. कॉर्नर मीन्स एक छोटा सा कोपरा, जिसको कॉर्नर कहते हैं. सो साइड कौन सी है इस शेप्स की? ये वाली. और कॉर्नर कौन सा है? ये. तो आपको साइड में और कॉर्नर में क्या डिफरेंस है और वह आपको कैसे पहचानना है, यह आपको ध्यानपूर्वक देखना है. जैसे कि साइड कौन सी है बच्चों? ये वाली. और कॉर्नर, ये छोटा सा जो कॉर्नर है, इसको कहते हैं कॉर्नर. ठीक है. देन देखो, आपको कुछ शेप्स दिए हैं, उस शेप्स के नाम दिए हैं और उसको कितने साइड्स और कॉर्नर्स होते हैं. जैसे कि फर्स्ट शेप्स इज गिवन हियर. व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट शेप? ट्रायंगल. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रायंगल? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ट्रायंगल? TRIANGLE, triangle. TRIANGLE, triangle. Okay. And how many sides for triangle? 3 sides and 3 corners for triangle. कॉर्नर को ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल को कितने कॉर्नर और कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड एंड 3 कॉर्नर्स. ओके. देन सेकंड फिगर इज गिवन हियर. सेकंड शेप्स इज गिवन हियर. व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड शेप? यस, दिस इज स्क्वेयर. एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्क्वेयर? SQUARE, स्क्वेयर. जिसको मराठी में क्या बोलते हैं बच्चों? चौरस. और इस स्क्वेयर को साइड्स कितने होते हैं? 4 साइड्स. और कॉर्नर्स 4 कॉर्नर्स. और ऑल साइड्स आर इक्वल. इस शेप्स के ये जो 4 साइड होते हैं, 1 2 3 4, यह इक्वल होते हैं, मतलब सेम होते हैं. अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर की होती है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, साइड की 4 सेंटीमीटर और बाजू की भी 4 सेंटीमीटर. मतलब स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं वह इक्वल होते हैं. इक्वल का मतलब सेम. रेक्टेंगल. देन 3 नंबर की यहाँ पर एक शेप दी है और इस शेप का नाम क्या है बच्चों? रेक्टेंगल, जिसको मराठी में क्या कहते हैं? आयत. और इस रेक्टेंगल को 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, इसको भी ये 4 साइड्स, 1 2 3 4 साइड्स. और कॉर्नर देखो, 1 2 3 4. सो हाउ मेनी साइड्स फॉर रेक्टेंगल? 4 sides. And how many corners for rectangle? Yes, 4 corners. 4 sides and 4 corners for rectangle. Rectangle को कितने साइड और कितने कॉर्नर्स होते हैं? 4 sides और 4 कॉर्नर्स होते हैं. देन यहाँ पर नेक्स्ट शेप दी है आपको.
कौन सी शेप है बच्चों? ये सर्कल। यस, सर्कल। सर्कल को नो साइड एंड नो कॉर्नर, यहाँ पर सर्कल को कोई साइड आपको दिखाई देती है क्या? नो, सर्कल हैज नो साइड एंड नो कॉर्नर। इट इज राउंड, और वह कैसे होता है? गोल होता है। सर्कल कैसे होता है? इट इज राउंड, गोलाकार होता है। नो साइड एंड नो कॉर्नर, इसीलिए इस सर्कल को कोई भी साइड और कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। देन देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया है, जैसे कि हमने ऊपर जो शेप्स की जानकारी ली उस पर आधारित यहाँ पर एक बॉक्स दिया है। जैसे कि फर्स्ट शेप इज गिवन हियर। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट शेप? सर्कल। एंड हाउ मेनी साइड्स ऑफ सर्कल? 0. एंड हाउ मेनी कॉर्नर्स ऑफ सर्कल? 0. देन सेकंड शेप इज गिवन हियर. व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड शेप? ट्रायंगल. वेरी गुड. एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ट्रायंगल? triangle. Triangle. How many sides for triangle? Yes, there are 3 sides for triangle. And how many corners for triangle? Yes, 3. Then third shape is given here. What is the name of third shape? Yes, this is square. And what is the spelling of square? Yes, Quare, square. How many sides for square? Yes, there are 4 sides. And how many corners? 4 corners. Then last shape is given here. What is the name of this shape? Yes, rectangle. And what is the spelling of rectangle? Rectangle, rectangle. How many sides for rectangle? Yes, 4 sides. And how many corners for rectangle? Yes, there are 4 corners and 4 sides for rectangle. Then open your workbook page number 84. Then देखो बच्चों, पेज नंबर 84 पर आपको एक शेप दी है, जैसे कि रेलगाड़ी का डब्बा दिया है, और उसमें आपको काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ईच शेप। इसमें आपको देखना है जैसे कि स्क्वायर कितने हैं, सर्कल कितने हैं, ट्रायंगल कितने हैं और रेक्टेंगल कितने हैं, यह इस फिगर में, इस शेप में आपको देखना है। सो देखो स्क्वायर कितने हैं बच्चों? ये देखो स्क्वायर कितने हैं? 1 स्क्वायर है। जैसे कि देखो ये वाला है जो, ये है स्क्वायर, और कितने स्क्वायर है इस फिगर को, इस शेप को? 1 स्क्वायर। हाउ मेनी सर्कल? सर्कल कितने हैं बच्चों? देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। So how many circle in this shape? Yes, there are 8 circle. Then third shape is triangle. So आपको यहाँ पर देखना है इस शेप में ट्रायंगल कितने हैं, जैसे कि हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7. So how many triangle in these shapes? Yes, 7 triangles in this shape. Okay. Then देखो रेक्टेंगल, आगे की शेप कौन सी है? रेक्टेंगल। तो अब ये देखना है आपको इस शेप में रेक्टेंगल कितने हैं। सो काउंट दिस, 1 2 3 and 4. So how many rectangle in this shape? Yes, 4 rectangle. Okay, 4 rectangle से। Okay. Then देखो आपको दिया है स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व लाइंस। जैसे कि स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं और कर्व लाइन किसे कहते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा, और कर्व लाइन का मतलब होता है वक्राकार रेखा। सो यहाँ पे देखो, वी ड्रॉ शेप्स यूजिंग लाइन्स, द लाइन्स कैन बी स्ट्रेट और कर्व। यहाँ पर आपको कुछ लाइन के शेप्स दिए हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वह कैसे होती है? सीधी सीधी लाइन होती है। देन सेकंड पिक्चर दिया है, यह होती है कर्व लाइन, वक्राकार रेखा बोलते हैं इसे। देन दिया है बच्चों देखो टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अभी इस स्ट्रेट लाइन के कुछ टाइप्स है, जैसे कि देखो हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन या स्लीपिंग लाइन भी इस लाइन को कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होते हैं? ये ऐसे, जो आपकी नोटबुक में लाइंस होते हैं ना, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं। उसको कौन सी लाइन बोलते हैं? स्लीपिंग लाइन भी हम बोल सकते हैं। जैसे हम सोते हैं उस तरह से यह लाइन होते हैं, इसलिए इस लाइन को स्लीपिंग लाइन भी कहा जाता है। देन सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन
कौन सा है सेकंड टाइप कौन सा है स्ट्रेट लाइन का? वर्टिकल लाइंस। कौन सा है? वर्टिकल लाइंस। एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वर्टिकल लाइंस? VERTICAL, वर्टिकल, LINES लाइंस, वर्टिकल लाइंस। इसे स्टैंडिंग लाइन भी कहा जाता है। जो खड़ी खड़ी जो रेखाएं होती है, स्टैंड रेखाएं जो होती है, उसको कहते हैं वर्टिकल लाइन या स्टैंडिंग लाइन। देन स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन नहीं, हाँ यस, स्ट्रेट लाइन का तीसरा प्रकार है, तीसरा टाइप है स्लैंटिंग लाइंस। कौन सा है? स्लैंटिंग लाइंस, जिसे स्लोपिंग लाइंस भी कहा जाता है। और स्लोपिंग लाइंस कैसे होते हैं बच्चों? इस तरीके से। सो अभी हमने कौन कौन से लाइंस देखे हैं? पहले तो देखा था स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइंस। कर्व लाइन का स्पेलिंग क्या है? CURVED लाइन, CURVED कर्व लाइन। ओके, सो यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन के कुछ टाइप्स देखे थे, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस, देन स्लैंटिंग लाइंस, दीज टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके, देन ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 85। यहाँ पर देखो बच्चों, अभी जो हमने स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व लाइंस देखे हैं, स्ट्रेट लाइन के हमने कुछ टाइप्स देखे हैं। सो अभी इस स्ट्रेट लाइंस और कर्व लाइंस पर आधारित यहाँ पर हमें कुछ स्वाध्याय दिया है, जैसे कि ऑब्जर्व द पिक्चर, काउंट द लाइंस एंड फिल इन द टेबल। जैसे कि आपको इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके क्या करना है? लाइंस को काउंट करना है और यहाँ पर लिखना है। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसे होते हैं बच्चों? यस, दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। एंड हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल लाइंस? 1 2। सो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने हैं इस पिक्चर में? 2, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 का डिजिट लिखा है। देन वर्टिकल लाइंस, अभी वर्टिकल लाइंस कैसे होते हैं? कैसे होते हैं बच्चों वर्टिकल लाइंस? स्टैंडिंग लाइन इसे कहा जाता है। वेरी गुड। और स्टैंडिंग लाइन इस फिगर में, इस पिक्चर में कौन कितने हैं? 1, ये वाली एक और ये वाली एक। सो हाउ मेनी वर्टिकल लाइंस इन दिस पिक्चर? यस, वर्टिकल लाइंस कितने हैं? 2 है। देन स्लैंटिंग लाइंस, अभी स्लैंटिंग लाइंस कौन से है बच्चों? जिसको स्लोपिंग लाइंस भी कहा जाता है। वेरी गुड, ये वाले है स्लैंटिंग लाइंस। सो हाउ मेनी स्लैंटिंग लाइंस इन दिस पिक्चर? 1 2 एंड 3। सो स्लैंटिंग लाइंस कितने हैं? 3। और कर्व लाइंस, कर्व्ड लाइंस, ओके, CURVED कर्व्ड। अभी कर्व लाइंस कितने हैं देखो, ये 1 2। सो हाउ मेनी कर्व लाइन इन दिस पिक्चर? 2। सो स्टूडेंट्स, आगे दिया है बच्चों, ट्रेस द लाइंस टू हेल्प द एनिमल्स फाइंड देयर होम्स। यहाँ पर देखो कुछ एनिमल्स दिए हैं और उस एनिमल के पिक्चर को आपको उसके घर के साथ इस छोटे छोटे डॉट्स जो दिए हैं उस डॉट्स को जोड़ना है और लाइन मार के उस एनिमल्स को उसके घर तक पहुँचाना है, या उसका घर हमें उस लाइन के साथ जोड़ना है। जैसे कि लॉयन, लॉयन के घर को हम क्या कहते हैं? डेन। सो यहाँ पर लॉयन जो है उसके आगे जो एक लाइन दी है उसको ऐसे छोटे छोटे जोड़ने हैं आपको, यह छोटे डॉट और यह लाइन कंप्लीट करनी है। देन डॉग दिया है हमें, डॉग कौन से घर में रहता है? वेरी गुड, केनल में रहता है, हमने जीके के सब्जेक्ट में देखा है। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे डॉट्स जो है हमें जोड़ने हैं और इस लाइन को ड्रॉ करके हमें यह कंप्लीट करना है। देन दिया है स्पैरो, स्पैरो कहाँ रहती है? नेस्ट में। सो यहाँ पर जो कर्व लाइंस दिए हैं वो कर्व लाइन को आपको छोटे छोटे डॉट को जोड़कर डार्क करना है और कंप्लीट करना है। देन फ्रॉग इज गिवन हियर, फ्रॉग कहाँ रहता है बच्चों? वेरी गुड, वाटर में। यहाँ पर एक आपको पॉन्ड का पिक्चर दिया है। सो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, ये छोटे छोटे ऐसे जो डॉट है ये जोड़कर आपको यहाँ पर इस फ्रॉग को, फ्रॉग का जो घर है उसके साथ उसके साथ जोड़ना है। सो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों? ट्रेस द लाइन टू हेल्प द एनिमल फाइंड देयर होम्स। तो हमने यहाँ पर लाइन को ट्रेस करके उस एनिमल को उसके घर तक पहुँचाया है, या उसका घर हमने फाइंड किया है। इस तरीके से आज हमने कौन सा लेसन देखा बच्चों? शेप्स। और शेप्स इस लेसन का जो बाकी का जो स्वाध्याय है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।